एक बार हरे भरे पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। यह बहुत खुशियों भरा गांव था, जहां हमेशा लोग हंसते खेलते रहते थे। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और मेहनती थे। बच्चे सड़कों पर खेलते और उनकी हंसी की आवाजें दूर तक सुनाई देती थीं। इस गांव में बहुत सुंदर बगीचे थे, जहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। तितलियां फूलों पर मंडराती और इस खूबसूरती को और भी बढ़ा देती थीं। सूरज की सुनहरी किरणें हर तरफ फैली रहती थीं। पेड़ों पर पंछी मीठा मीठा गाते थे। यह एक साधारण सी जिंदगी थी, लेकिन बहुत खुशियों भरी थी। यहाँ के लोग जो भी था, उसमें खुश रहते थे। प्रकृति की इस खूबसूरती के लिए वो हमेशा शुक्रगुजार रहते थे। इसी गांव में बबलू नाम का एक छोटा सा लड़का रहता था। बबलू बहुत ही जिज्ञासु और नटखट था। उसे हमेशा कुछ नया करने और जानने की इच्छा रहती थी। उसकी आंखें बहुत चमकदार थीं और उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। उसको सबसे ज्यादा शौक था साबुन के बबल बनाने का। उसे बहुत अच्छा लगता था बबल्स को हवा में उड़ते हुए देखना, जो इंद्रधनुष के रंगों की तरह चमकते रहते थे। बबलू घंटों अपने घर के पीछे बबल उड़ाता रहता था। वो बगीचे में बबल्स के पीछे भागता और जब वो फूटते तो उसे बहुत हंसी आती थी। उसके बबल्स देखकर सब बहुत खुश होते थे। वो बबल उसकी बेफिक्री और खुशी का प्रतीक थे। एक दिन दोपहर को जब बबलू अपने बगीचे में बबल उड़ा रहा था, तभी कुछ जादुई हुआ। एक बबल जो बाकी सबसे बड़ा और चमकीला था, उसके पास आया। वो बाकी बबल्स से अलग बहुत तेज चमक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे अपनी तरफ बुला रहा हो। बबलू हैरान हुआ और उस जादुई बबल को छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगली उस बबल को छुई, वो बबल और भी बड़ा हो गया और उसे पूरी तरह से अपने अंदर समेट लिया। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन साथ ही बहुत उत्साह भी था। वो सोच रहा था कि ये जादुई बबल उसे कहां ले जाएगा। जब बबलू ने अपनी आंखें खोली, तो उसने खुद को एक ऐसी अद्भुत दुनिया में पाया, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ सब कुछ बबल्स का बना हुआ था। घर, पेड़, यहाँ तक कि आसमान में बादल भी सब बबल्स के बने थे और हजारों रंगों से चमक रहे थे। बबल्स से बने हुए कुछ प्यारे प्यारे जीव बड़ी बड़ी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वो बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने अपना परिचय बबलिंग्स के रूप में दिया, जो इस जादुई दुनिया के रक्षक थे। बबलू उनके साथ खेलने लगा। बबल्स वाले बादलों के नीचे हंसता खेलता रहा। उसने बात करने वाले जानवरों से मुलाकात की, एक विशाल और मुलायम बबल क्लाउड पर सवारी की और यहां तक कि बबल फल भी खाए, जो उसके मुंह में मीठे रस से भर गए। बबलिंग्स ने बबलू को ग्रैंड बबल बॉल के बारे में बताया, जो बबल लैंड में हर साल मनाया जाने वाला एक भव्य उत्सव था। उन्होंने उसे इस उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बबलू बहुत खुश हुआ। वो पहले कभी किसी बॉल में नहीं गया था। बॉल में चारों तरफ रंग और संगीत ही संगीत था। बबलिंग्स नाच रहे थे और गा रहे थे। उनकी हंसी की गूंज बबल वाले पेड़ों में गूंज रही थी। बबलू भी उनके साथ नाचने लगा। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने महसूस किया कि खुशी इन बबल्स की तरह बांटने से और भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे रात हो गई, वो जादुई बबल फिर से प्रकट हुआ। अब बबलू के घर वापस जाने का समय हो गया था। बबलिंग्स ने उसे अलविदा कहा और जल्द ही फिर से मिलने का वादा किया। बबलू बबल के अंदर गया और महसूस किया कि वो वापस उसी रास्ते पर जा रहा है जहां से वो आया था। वो धीरे से अपने बगीचे में उतरा और जादुई बबल उतनी ही तेजी से गायब हो गया जितनी तेजी से आया था। उसने चारों ओर देखा। उसका दिल उन अजूबों से भरा हुआ था जो उसने देखे थे। बबलू जानता था कि वो बबल लैंड में अपने इस साहसिक कार्य को कभी नहीं भूलेगा।
उसने नए दोस्त बनाए थे और सीखा था कि अगर आप अपने दिल को नई संभावनाओं के लिए खोलते हैं तो बबल्स जैसी साधारण सी चीज भी जादुई बन सकती है। उस दिन से बबलू बबल उड़ाता रहा, लेकिन अब हर बबल उसके लिए एक नया अर्थ रखता था। वो इस बात का एक प्रतीक बन गए थे कि दुनिया अजूबों और जादू से भरी है, बस इंतजार है तो उसे खोजने का। उसने सीखा कि जब चीजें साधारण लगती हैं तो थोड़ी सी कल्पना उन्हें असाधारण बना सकती है। उसने अपनी कहानियां गांव के सभी लोगों को सुनाई और उन्हें याद दिलाया कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी जादू खोजें। और इस तरह खुशियों का ये गांव और भी खुशहाल हो गया। यहाँ के लोग बबलू और उसके जादुई बबल्स की तरह छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने लगे।